हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। और यह जजमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और काफी जरूरी है, क्योंकि इस जजमेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों के रिलेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस पर टिप्पणी की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बीवी है, नौकरानी नहीं। खाना बनाने, कपड़े धोने में या फिर आप भी उसकी मदद करें, यानी कि आप तलाक मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वक्त अब जो है वो है बदल चुका है। आज के समय में पति को भी घरेलू कामों में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। खाना पकाना हो या फिर घर की साफ सफाई करना हो, घर के हर काम में पति को पत्नी की बराबर मदद करनी चाहिए। क्योंकि वो जमाना अलग था जब पत्नियां घर के काम करती थी और पति कमाते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। इस पूरे फैक्ट पर बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे द्वारा डाली गई सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे केस के फैक्ट को समझते हैं कि भाई पूरा मामला क्या था। इन दोनों हस्बैंड और वाइफ की जो शादी हुई थी सन 2017 में हुई थी और दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही एजुकेटेड थे और दोनों ही पढ़े लिखे थे और दोनों ही टीचर भी थे, यानी कि वह पढ़ाते थे। और उनका एक 8 साल का बच्चा था। लेकिन पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे और इसके बाद पति ने तलाक की मांग की। और पति का आरोप था कि भाई पत्नी खाना नहीं बनाती और ना घरेलू काम करती है और ना माँ, हमारे जो माता पिता हैं उनकी सेवा करती है, उनका कहना भी नहीं मानती। ये तर्क थे पति के। तो पति ने फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स पिटीशन एप्लीकेशन लगाई और वहां इस पूरे केस को सुना गया और कोर्ट के द्वारा सारे फैक्ट को चेक करने के बाद पति के फेवर में डिवोर्स ग्रांट किया गया। यानी कि कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि जो पत्नी है वो पति पर मेंटल क्रूरल्टी करती है और मेंटल क्रूरल्टी के बिहाफ पर डिवोर्स दे दिया गया। क्योंकि कोर्ट ने सारे फैक्ट चेक किए और ये माना कि भाई इस तरीके के काम करना, कि भाई घर की ना मानना, ये सब मेंटल क्रूरल्टी में माना जाता है। और इसके बाद यह मामला पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट, जहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट के जज के द्वारा फैमिली कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया गया। यानी कि जो फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री पास की थी उसको रद्द कर दिया गया। और उसके बाद ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मामला पहुंचा और जजेस के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि अब जो समय है वह बदल चुका है। आज के समय में पति को भी घरेलू कामों में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। खाना पकाना हो, साफ सफाई हो या घर के कोई भी और अदर काम हो, उसमें पत्नी की मदद करनी चाहिए। यानी कि पति को ये फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप इस ग्राउंड पर तलाक मांग रहे हैं कि पत्नी काम नहीं करती। तो जो तलाक की अर्जी पर जो अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को घरेलू कामों में पत्नी की मदद करने की सलाह दी, क्योंकि शादी जीवन साथी से होती है, कोर्ट ने ये भी कहा। और पत्नी का खाना ना बनाना या घर के काम ना करना मानसिक क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्योंकि पति ने क्रूरता का आरोप लगाकर पत्नी से तलाक की मांग की थी। भाई पति ने बार बार ये बोला था कि ये मेरी बात नहीं मानती, ना घर वालों के लिए खाना बनाती है, तो ये मेंटल क्रूरल्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति को खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने, घरेलू कामों में पत्नी की बराबर मदद करनी चाहिए। आप किसी नौकरानी को अपने घर नहीं लेकर आए हैं, जो पत्नी आई है वो आपका जीवन साथी है
और पति पत्नी के बीच में घर के जो काम काजों को लेकर आपसी लड़ाई झगड़े जो है वह अदालत तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात थी। पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये साफ साफ किया कि पत्नी अगर खाना नहीं बना पाती या घर के काम ठीक से नहीं कर पाती तो ऐसे आरोपों को मानसिक क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता। ये बहुत बड़ी जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में टिप्पणियां की गई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जो अब समय है वो है पुराने वाला समय नहीं है, ये 2026 है, जो समय बदल चुका है। आज के समय में पति को भी घरेलू कामों में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। वो कोई भी काम हो सकते हैं घर के, यानी कि सभी कामों में जो पति है उसको बराबर मदद करनी चाहिए। क्योंकि आपने जो है, क्योंकि नौकरानी से शादी नहीं की, उनका ये साफ साफ कहना था कि भाई जो घर में आई है वो नौकरानी नहीं है। और ये टिप्पणियां जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कर्नाटका हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की, जो बेंच के द्वारा ये चीज कही गई। अदालत ने क्रूरता के आधार पर उस व्यक्ति को तलाक देने वाली निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यह कहा गया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बिल्कुल सही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो फैसले थे उसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भाई दोनों पक्षों के बीच में हमने कई बार मीडिएशन करने की कोशिश की है, लेकिन विफल हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी शादी 2017 में हुई थी और 2019 से वो अलग रह रहे हैं। तो तलाक की मांग कर रहे याचिकाकर्ता ने कहा कि निचली अदालत ने क्रूरता के आधार पर तलाक को मंजूरी दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के द्वारा यह कहा गया कि इस रिश्ते को बचाने के लिए एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बार बार मीडिएशन हुई है, लेकिन एक बार हमारे कहने से भी हम इसको एक मीडिएशन कराना चाहते हैं ताकि वहां पर दोनों पक्ष मौजूद हों। और इसके लिए उन्होंने फिर अगली डेट को निर्धारित किया, तो इस पर भी डिसीजन तो नहीं आया है, अगली डेट लग चुकी है। तो दोस्तों, इस पूरे फैक्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इस तरीके से डिवोर्स देना सही है या फिर कानून में कुछ और अमेंडमेंट करनी चाहिए, इस लॉ में कुछ और अमेंडमेंट की जरूरत है? तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर जवाब जरूर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई फैक्ट है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।